दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं होता। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मरने के 24 घंटे के अंदर आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और वह आत्मा कितने दिन तक धरती लोक पर अपने घर में रहती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक से दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहाँ पर उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वही अपने रिश्तेदारों के बीच में रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ पर कोई नहीं सुनता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाशा में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते हुए दिखते हैं तो मृत आत्मा बहुत ही दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर जो 11 और 12 दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन तेरहवीं की जाती है तब मृतक के नाम जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया तो क्या होगा? इस बात का भी जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले क्या आप लोग भी गेम खेल के पैसे जीतना चाहते हैं तो ये मेरे दोस्त का टेलीग्राम चैनल है और साथ ही में टेलीग्राम पर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद उसमें से लकी 20 लोगों को मिलेंगे स्मार्ट वॉच। तो जाओ यार, जल्दी जल्दी फॉलो करो भाई को। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाकर फॉलो करो और स्मार्ट वॉच जीतने का मौका पाओ। जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को सफर में काफी दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिन तक पिंडदान किया जाना आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक की आत्मा को इस बात से काफी दुख होता है और वह मन ही मन में यह सोचता है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है ऐसे इंसान को यमराज कभी भी माफ नहीं करते और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य करता है उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा के बीच में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसी तरह जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह के यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुँचती है तो यमराज उसे स्वर्ग में भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेज देते हैं और सजा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।